नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं देवेंद्र शर्मा सोशल मीडिया के YouTube प्लेटफॉर्म से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड रहेगा यूजीसी नेट का जो 2025 में भी एग्जाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसका कंप्लीट एनालिसिस करने की हम कोशिश करेंगे। लगभग 60 क्वेश्चन है जिसको हम एनालिसिस करेंगे, राइट। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जो यूजीसी नेट का 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। मुझे लगा मॉडरेट टू टफ था, इतना इजी भी नहीं था, लेकिन पेपर टू ठीक था। मैक्सिमम क्या है कि जो यूजीसी वाले हो वो अब सिलेबस को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, करंट अफेयर भी डाल रहे हैं, राइट। अब अलग अलग अगर हम इसको देखें कि क्या क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए थे, राइट। तो पहला क्वेश्चन जो था सिविल डिसओबीडियंस से था। सिविल डिसओबीडियंस यानी कि ये बुक किसने लिखी है, राइट। डेविड थोरो ने ये बुक लिखी है, राइट। अगर ये आपने डेविड थोरो पे ऑप्शन पे लगाया तो आपके राइट आंसर है, राइट। एक था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक का नाम था। ये क्वेश्चन आया था कि ये बुक किसने लिखी है, राइट। अगर आपके ऑप्शन आया था, अगर आपने दादा भाई नौरोजी लिखा है, राइट, दादा भाई नौरोजी, तो ये आपका ऑप्शन ठीक है, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन एक आया था, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, राइट। कि फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव किसने लिखी है, ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आया था, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसमें सिर्फ बुक का नाम पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था कि कब लिखी है। तो ये किसने लिखी है, चेस्टर बर्नार्ड ने लिखी है, आपने पढ़ा होगा, चेस्टर बर्नार्ड, राइट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पब्लिक एड से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था व्हील ऑफ हिस्ट्री। ये पूछा गया था कि राम मनोहर लोहिया ने इतिहास का वर्णन अपनी किस किताब में किया है, राइट। तो क्या था, व्हील ऑफ हिस्ट्री था, राइट। जब वो इतिहास का चक्र कहता है कि इतिहास कैसे कैसे रन करता है, राइट। तो व्हील ऑफ हिस्ट्री से आपका था व्हील ऑफ हिस्ट्री। जो अदर बुक्स थी वो उनकी थी नहीं, सिर्फ एक ही बुक थी व्हील ऑफ हिस्ट्री। अगर आपका ये ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन लगा है तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट है, राइट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन कर दी। फिफ्थ क्वेश्चन था टोटल रिवॉल्यूशन। टोटल रिवॉल्यूशन से आपसे क्वेश्चन किया गया था, टोटल रिवॉल्यूशन, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, टोटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था जयप्रकाश नारायण ने। तो यहां पर अगर ये ऑप्शन आपका ठीक लग गया था, टोटल रिवॉल्यूशन का अगर आपको पता था कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये क्वेश्चन सिंपल था। ऑप्शन में आपको बहुत सिंपल दिए हुए थे, राइट। ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन था वो था आया आपसे जॉन रॉल्स से, राइट। वो था द लॉ ऑफ पीपल, राइट। ये बुक किसकी है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता, द लॉ ऑफ पीपल बुक किसने लिखी है, राइट, जॉन रॉल्स ने लिखी है। अगर ये आपका उस पर रखा है, जॉन रॉल्स पर लगा है, तो आपका ये ऑप्शन राइट, ये क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दैट इज ऑफ सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। अगर ये क्वेश्चन आपके ठीक है, अगर आपको याद था कि किसने लिखी है, तो मैक्सिमम आपका पेपर अच्छा हुआ है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स से पूछा गया था, राइट, कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखी है बुक, राइट। जैसे आपको पता है कैट मिलेट ने लिखी है, कैट मिलेट, राइट। तो ये आपका 7th क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन थे, इतने ज्यादा टफ नहीं थे। दिया हुआ क्या था कि आपके पास अगर 4 ऑप्शन दिए थे तो उसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल मिल रहा था, राइट। तो अगर आपको एक भी बुक का नाम याद था तो आपका ये क्वेश्चन जो है आपके सही थे, राइट। अब जो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट इज साइमन द वुआ से क्वेश्चन आया था। साइमन द वुआ, ये क्वेश्चन आया था, साइमन द वुआ से क्वेश्चन आया था कि भाई क्या क्वेश्चन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आया था कि क्या उन्होंने महिला आंदोलन के लिए वहां प्रचार किया था। बिल्कुल है, ये बिल्कुल है, फेमिनिस्ट से संबंधित है, महिलाओं के अधिकारों के लिए तो लड़ी है, राइट। तो ये ऑप्शन मिल रहा था, क्रोनोलॉजिकल वे में आया था, तो ये ऑप्शन मिल रहा था साइमन द बुआ का। अगर आपने उस ऑप्शन पे लगाया है जहां पर ये आया था कि क्या उसने अमेरिका की जो महिलाएं थी उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो बिल्कुल राइट था, बिल्कुल लड़ी है, राइट। तो ये 8th क्वेश्चन हो गया, राइट। अब 9th क्वेश्चन था दैट इज अ फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट से था, फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन क्या था कि भारत ने
किस देश से व्यवस्था ली है कि जब इमरजेंसी हो तो फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है, स्थगन किया जाता है, राइट। तो ये किससे लिए? देखो फंडामेंटल राइट्स तो हमने अमेरिका से लिए है, राइट, लेकिन ये प्रावधान किससे लिया? क्योंकि अमेरिका में तो इमरजेंसी का कोई प्रावधान है ही नहीं है, तो ये जर्मनी से लिया था हम लोगों ने, राइट। तो आप राइट डाउन करिए कि ये जर्मनी से हमने लिया था कि हम क्या करेंगे कि जब इमरजेंसी होगी तो हम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसका भी स्थगन कर देंगे, राइट। अब जो 10th क्वेश्चन था वो था कॉन्करेंट लिस्ट से, कॉन्करेंट लिस्ट से यानी समवर्ती सूची से। ये क्वेश्चन था कि किससे लिए समवर्ती सूची, तो हमने जो लिया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है, राइट। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट को लिया है। सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल ऑप्शन था, राइट। 10 क्वेश्चन। अब जो 11 था ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपसे पूछा था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अंतर्गत देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। उसमें पहला ऑप्शन ये दिया गया था कि क्या इसने जो नायकर की उपाधि थी, शब्दों के आगे जो उपाधि लगती है उसको छोड़ दिया था, कि क्या इसने, एक ऑप्शन ये भी था कि क्या इसने अपने शादी और विवाह में जो थे जो कास्ट के लोग थे उन्होंने ब्राह्मण को बुलाना बंद कर दिया था कि हम क्या करेंगे, शादी जो करेंगे वो अपने तरीके से करेंगे, ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, राइट। तो ये ऑप्शन राइट था, उसका उपाधि नहीं की थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अंतर्गत। इसने क्या कहा था कि जो हमारे जो एससी वर्ग से या कोई भी वर्ग है जो दलित है, हम क्या करेंगे, शादी समारोह में नहीं बुलाएंगे ब्राह्मण को, राइट। तो वो राइट ऑप्शन था, पहला ऑप्शन राइट नहीं था। नायकर की उपाधि तो बाद में त्यागी थी इसने, राइट। तो ये राइट ऑप्शन था। तो आई होप कि आपका ये ठीक होगा। तो हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो 12 क्वेश्चन था, 12वां जो क्वेश्चन था, एक था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। फॉरेन मिनिस्टर था या आपका सेक्रेटरी था, फॉरेन मिनिस्टर था, आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर था। ये करंट से पूछा गया था, राइट। ये करंट से आपसे पूछा गया था कि ये कौन थे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर। तो ब्लिंकन, तो कौन है? ब्लिंकन है दोस्तों, राइट। ब्लिंकन है अभी जो फॉरेन मिनिस्टर है डोनाल्ड ट्रंप के शासन में। ये 12 था। अब जो 13वां क्वेश्चन था ये अमेरिका से पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरे राष्ट्रपति है, पहले ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो कहते हैं क्या हुआ, पहले इलेक्शन जीते फिर हारे और उसके बाद फिर से जीते, कहते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म में जो इलेक्शन जीते, वो कौन था, राइट। तो वे इजी तो नहीं था, ग्रोवर, इसमें ऑप्शन था ग्रोवर क्लेवेलैंड, राइट। ये ऑप्शन था। ये आई थिंक ये वाला करंट अफेयर से था। तो ये पूछा गया था करंट अफेयर ही, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप दूसरे बने, लेकिन थोड़ा सा था कि कौन से राष्ट्रपति थे। तो अगर ये आपका ऑप्शन सही लगा है तो आई थिंक आपका राइट है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इसमें दोनों में, क्योंकि कई बार हम पढ़ के भी नहीं जाते हैं, करंट अफेयर को पढ़ के भी नहीं जाते क्योंकि हमारे सिलेबस में आता नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि यूजीसी लगातार चेंज कर रही है पैटर्न को, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एफडब्ल्यू रिग्स से था 14, राइट। एफडब्ल्यू रिग्स की बुक आई थी, राइट। एफडब्ल्यू रिग्स की बुक आई थी। तो आई होप कि ये आपकी ठीक होगी। द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इकोलॉजी से संबंधित थी। तो बहुत सिंपल था ये तो आपने ठीक किया होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर आया था प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की किसने, ये बुक किसने लिखी है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा हो, मैनेजमेंट की बात पीटर ड्रकर करता है, सिर्फ पीटर ड्रकर, राइट। इसके अलावा मैनेजमेंट की बात कोई नहीं करता। तो पीटर ड्रकर ने लिखी है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो लिखी है पीटर ड्रकर ने बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। 15 क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो था हर्बर्ट साइमन से। हर्बर्ट साइमन से था, मैं ज्यादा क्वेश्चन भूल गया। आई थिंक इसकी बुक पूछी थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, राइट। किसने लिखी थी? ये लिखी थी हर्बर्ट साइमन ने, राइट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हर्बर्ट साइमन ने। ये आपके लिए क्वेश्चन आया था, हर्बर्ट साइमन ने, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्क पूछा गया था, 17 क्वेश्चन है, सार्क से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो सार्क में बहुत सारे 4 ऑप्शन थे उसमें,
लेकिन एक क्वेश्चन उसमें बीच में एक ऑप्शन भी था कि भारत में 1995 में उसका सम्मेलन हुआ था। राइट, वहीं से था कि जो भारत में सार्क का सम्मेलन हुआ था सबसे पहले 1995 में हुआ था। राइट, अगर ये ऑप्शन आपका उन ऑप्शन के साथ मिलता था, क्योंकि ये ऑप्शन जो नीचे दिया गया था सीरीज वाइज, ये ऑप्शन एक ही के साथ मिल रहा था। तो अगर ये आपको पता था कि सार्क का भारत में जो सम्मेलन हुआ था पहला 1995 में हुआ था, तो आपका एक क्वेश्चन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एससीओ से था। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था क्योंकि हमने बुक में ये पढ़ा कि एससीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1996 में हुई थी, लेकिन 2001 था दिया हुआ। लेकिन एग्जैक्ट वे में देखें तो 2001 में आता है कि एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई वो 2001 में आया है। राइट, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या सही है। मैं खुद भी, मुझे लगा कि वो शायद 1996 था, लेकिन मैं बुक में देख रहा था बाद में कि 2001 में इसको फुल ए मिल गई थी एससीओ की। राइट, तो इस क्वेश्चन में मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ। अब एक था क्वेश्चन था एबीएम, यानी 19वां क्वेश्चन था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। राइट, ये समझौता कब हुआ था? 1972। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का समझौता 1972 में डायरेक्ट क्वेश्चन किया हुआ था। राइट, तो 1972 में हुआ था। अब एक था आसियान से संबंधित था, आसियान से था, तो आई थिंक ये आसियान वाला आपका ठीक होगा। आसियान से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। राइट, तो ये 20 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। इतना टफ नहीं था, लेकिन बुक्स अगर आपको पता था कि बुक्स कब लिखी गई है तो क्रोनोलॉजिकल वे में या किसने लिखी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ऑप्शन मिल रहा था। राइट, तो नेक्स्ट जो था वो था भारत रूस। 21 जो था वो था भारत रूस की जो संधि हुई है, मैत्री संधि कब हुई है बताने की जरूरत ही नहीं, 1971 में हुआ। ये आपका बिल्कुल सही है। राइट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, अभी जो जर्मनी की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, वो किस पार्टी से है? 22 क्वेश्चन क्या था कि जो जॉर्जिया मेलोनी है वो किस पार्टी से है? राइट, तो ब्रदर्स ऑफ इटली से है वो। राइट, ब्रदर्स ऑफ इटली। राइट, उसमें दिया हुआ था कंजर्वेटिज्म से है, डेमोक्रेटिक से है, रिपब्लिक से है, क्योंकि ये पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कहाँ चलती है? अमेरिका में चलती है। कंजर्वेटिज्म कहाँ चलती है? ब्रिटेन में चलती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ब्रदर्स ऑफ इटली से वो संबंधित रहती है। राइट, इस पार्टी से। एक क्वेश्चन था 23, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा भरा पूछा गया था कि किसने सबसे पहले टर्म दी थी स्वतत्वमूलक व्यक्तिवाद की। राइट, हम कई बार क्वेश्चन नेट में पहले आया कि भाई किसने कहा था कि लॉक और जो हब्स को कहा था कि वो स्वतत्वमूलक व्यक्तिवाद है। राइट, तो हमने ये तो पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि टर्म किसने दी। तो मैकफर्सन ही था कि मैकफर्सन ने दी थी। राइट, मैकफर्सन ने दी थी वो टर्म। तो मैकफर्सन सिंपल सा था, एक ही ऑप्शन था, तो मैकफर्सन ने ये टर्म दी थी, सबसे पहले उसने यूज किया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन था 24, दैट इज ऑफ कि हॉब्स ने कौन सी, देखो किताबें 3-4 आई थी, लेकिन एक ही ऑप्शन था, ए में हॉब्स था, डी में क्या था उसके ऑप्शन में? लेवियाथन। तो हॉब्स ने कौन सी बुक लिखी थी? लेवियाथन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें मतलब एक ही ऑप्शन के साथ ये मिल रहा था, तो इसमें कोई टफ नहीं था। अब नेक्स्ट चलते हैं 25 पे चलते हैं। तो 25 जो क्वेश्चन नंबर था उसमें थी, आपसे पूछा हुआ था जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल से पूछा गया था, महिलाओं से संबंधित था। मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन था, ये महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में लिखी है, उसमें महिला के अधिकारों की बात करता है। ठीक है, महिलाओं की बात करता है। राइट, अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। इसमें ये ऑप्शन था एक कि वो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, तो ये ऑप्शन में था, तो ये राइट था कि वो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। राइट, 25। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या पूछा गया था? इनपुट आउटपुट मॉडल। अगर आप मेरी वीडियो भी देखेंगे यूट्यूब में मैंने डाली है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो इनपुट आउटपुट मॉडल है, यानी इनपुट आउटपुट मॉडल, इसके अंतर्गत क्या चीजें आती है? राइट, तो क्या आती है? सपोर्ट आती है, हमने लिखा था सपोर्ट है, डिमांड है, और क्या है? फीडबैक है। ये हमने अभी पिछले हफ्ते मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब में, उस पर आप देख लीजिए इसको। यही तो 3 चीजें वो मांग करता है। राइट, उसमें एक और था विकास था और कुछ ऑप्शन था, वो नहीं आने थे, यानी ये आना था कि इसमें सपोर्ट डिमांड करता है, सपोर्ट होती है और फीडबैक होती है। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जिसने ये पढ़ी है ये थ्योरी। राइट, एक था ऑन ह्यूमन कंडीशन, ऑन 27 ऑन ह्यूमन कंडीशन। किसने लिखी है बुक? कंडीशन, तो ये बुक अन्ना अरेंट ने लिखी है। राइट,
अनारा एंड लेम ये बुक लिखी है, राइट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था ऑन ह्यूमन कंडीशन, जिसमें वो कहती है कि ह्यूमन कंडीशन 3 तरह से होती है, एक्शन करती है, लेबर करती है, वर्क उसको डिवाइड करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था वन डायमेंशन मैन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। वन डायमेंशन मैन ये किसने लिखी है? हर्बर्ट मार्क्यूज, राइट। हर्बर्ट मार्क्यूज ने लिखी है। बुक बहुत सारी पूछी गई थी इस बार, लगभग अगर मैं मान के चलूं तो 25% तो बुक ही आपसे पूछी गई थी, 25 से 30% तो हर्बर्ट मार्क्यूज ने लिखी है वन डायमेंशन मैन, राइट। अब एक क्वेश्चन था 29 कि राज्यसभा की सीटें का उसको लगाना था कि कहां पर सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, इस ऑर्डर में इसको लगाना था, राइट। तो राज्यसभा की सीटें तमिलनाडु में सबसे, उसमें तमिलनाडु भी था, बिहार भी था, बाकी असम भी था, बाकी मुझे 2 ऑप्शन याद नहीं है। तो उसमें पहले सबसे पहले तमिलनाडु था, फिर आपका बिहार था, राइट। ये ऑप्शन जहां आपका लगा है तमिलनाडु है पहले, फिर बिहार है, ये आपका फिर राइट है आंसर, राइट। क्योंकि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, फिर बिहार में है। तमिलनाडु में 18 है आई थिंक, बिहार में 16 है, इस तरह का कुछ है, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। अगर ये आपका ऑप्शन तमिलनाडु में लगा है तो ये आपका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था राज्यों का निर्माण, कि राज्यों का निर्माण काल क्रम में पूछा गया था कि राज्यों का निर्माण कैसा हो। तो सिंपल सा था, अगर किसी को पता था कि सबसे बाद में 2014 में किस राज्यों का निर्माण हुआ? तेलंगाना का निर्माण हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में, राइट। तो ये एक ही ऑप्शन था लास्ट में, जिसका लास्ट ऑप्शन क्या था? तेलंगाना। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि आपका ठीक है, ओके। अब ये था 30 जो क्वेश्चन था, 31 जो क्वेश्चन है वो था पारिस्थितिकी से था। अब मुझे ये नहीं पता कि पारिस्थितिकी शब्द को मैं ये भूल गया हूँ या गहन पारिस्थितिक था, तो आई थिंक अर्नेस्ट हैकल आएगा। अगर शब्द का प्रयोग किया है, कौन से शब्द, अगर आप कोई डीप इकोलॉजी का जो इकोलॉजी का प्रयोग किया तो अर्नेस्ट हैकल आएगा। अगर यूज किया डीप इकोलॉजी को तो अर्नेस्ट ने किया है, राइट। अब अगर आपको याद है, ये क्वेश्चन याद है तो आप देख लें कि इसमें क्या था, लेकिन इनमें से 2 में से एक ऑप्शन आना था। मुझे क्वेश्चन पूरी तरीके से याद नहीं कि क्वेश्चन क्या था, राइट। शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था और यूज उसको अर्नेस्ट ने दिया था, गहन डीप इकोलॉजी को, राइट। तो आपको शायद याद होगा, तो आप इसको एनालाइज कर अपने तरीके से कीजिएगा। अब 32 था क्वेश्चन नंबर। अब उसमें क्या था? हिगल, आपसे हिगल के बारे में पूछा गया था। देखिए हिगल के बारे में अगर आपने एग्जाम दिया है, अगर आपने हिंदी में ही उसको पढ़ा है तो थोड़ा टफ था देगा, क्योंकि जो कहता है हिगल कहता है जो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के बारे में, उसमें कुछ अजीब शब्द हिंदी में दिए थे। तो था सिंपल क्वेश्चन था कि इसने थीसिस, वो सबसे पहले थीसिस कहा है, फिर एंटीथीसिस होती है, राइट। फिर इससे निकलकर जो ज्ञान प्राप्त होता है दैट इज अ सिंथेसिस, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि अगर आपने हिंदी में ही देखा है तो कुछ टफ टर्म दी हुई थी, यहाँ वाद प्रतिवाद नहीं लिखा हुआ था, कुछ और टर्म कुछ लिखा हुआ था, मुझे ऐसा याद है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हिगल से ही था कि किसने लिखी बुक फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये किसने लिखी है? ये तो हिगल ने लिखी है, राइट। ये सिंपल क्वेश्चन दिया था कि फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट किसने बुक लिखी है? ये किसने लिखी है? हिगल ने ये बुक लिखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था उदारवाद के तत्व। 33 में चलते हैं। उदारवाद के तत्व थे। उदारवाद ये बहुत ही सिंपल था दोस्तों। उदारवाद के कौन कौन से तत्व है? उसमें समानता था, स्वतंत्रता, इस तरह के कुछ थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसमें से ऑप्शन लगाना था। तो आई होप इसमें तो उदारवाद में, लिबरलिज्म में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका ठीक हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 हमने कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यथार्थवाद, राइट। रियलिज्म से क्वेश्चन पूछा, थ्योरी नहीं पूछी गई थी। रियलिज्म से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से लेखक, कौन से विचारक रियलिज्म से संबंधित है? तो उसमें कांट का नाम था, राइट। वो ऑप्शन क्या था? गलत था, क्योंकि कांट किसे? आदर्शवाद। तो जब आपने कांट देख लिया था तो आई थिंक आपने ये सॉल्व कर दिया था, राइट। कांट आदर्शवाद से संबंधित है। बाकी केनेथ वोल्टाज है आपके पास, वो किससे? रियलिज्म से है। मॉर्गन थ्रू है। सिर्फ कांट जो है ये किससे? आपका ये आइडियलिज्म से है। तो अगर आपको ध्यान था कि जो कांट है ये इससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौटिल्य से, राइट। कौटिल्य से क्या आंसर पूछा गया था? देखो आपको ध्यान होगा क्या लिखा था।
बुक के नाम लिखे आगे कि कौटिल्य ने धर्मशास्त्र किताब लिखी है, नहीं, धर्मशास्त्र नहीं लिखी, उसने अर्थशास्त्र लिखी है, राइट। यहीं से तो था, उसने धर्म, वहां ऑप्शन में क्या था, जो आगे ऑप्शन दिए हुए थे उसमें था, लिखा हुआ था कि धर्मशास्त्र लिखी है, नहीं, धर्मशास्त्र नहीं लिखी है इसने कौन सी लिखी है, अर्थशास्त्र लिखी है, अर्थशास्त्र, राइट। तो यहां से ये आपका सॉल्व हो जाता था कि इसने अर्थशास्त्र लिखी, अगर आपने आपका स्पैम ऑफ अटेंशन उस वक्त सही था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन था अरविंद घोष से, राइट। अरविंद घोष से क्या क्वेश्चन था, अरविंद घोष से उसकी किताबें लिखी गई थी, 3 किताबें लिखी गई थी, राइट, जो उसने लिखी। एक चौथी जो किताब लिखी गई थी सबसे लास्ट में, वो थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइट। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया अरविंद घोष ने नहीं लिखी है, ये तो किसने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, राइट। तो ABC राइट ऑप्शन था कि अरविंद घोष ने कौन सी किताबें लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन में नहीं था, डी ऑप्शन था, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको पता था कि अरविंद घोष ने कौन सी बुक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचायती राज से, राइट। अब पंचायती राज से था 39, पंचायती राज से था, क्या पूछा गया था, पंचायती राज से क्या पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था समिति के बारे में पूछा गया था कि पहले कौन सी समिति थी। तो सबसे पहले 1957 में आपको पता होना चाहिए बलवंत राय कमेटी थी, राइट। और 1978 में कौन थी, अशोक मेहता, यहीं से ही आपका सॉल्व हो रहा था, अशोक मेहता, राइट, यहीं से आपका सॉल्व हो रहा था, ABC, राइट, यहीं से आपका सॉल्व हो रहा था, अगर ये आपको आता था तो सीरीज वाइज दी थी, राइट। अब नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट दिया था वो दिया था आपके पास लेनिन की मृत्यु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था, हालांकि इसको हम पढ़ते नहीं है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, ऐसा सिंपल में पढ़ते हैं, मतलब इतना ज़्यादा इसमें पढ़ते नहीं कि क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन UGC ने दिया हुआ था कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन था, अगर ये 1924 में आपका ऑप्शन लगा तो राइट है, राइट। अब जो ये 14 क्वेश्चन था, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे पूछा हुआ, यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था पूछा हुआ कि शहरी जो निकाय है उसके लिए, शहरी निकाय के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था। अब यहाँ कंफ्यूजन भरा था 71, 72, 73, 74। तो 73 किससे संबंधित है, 73 तो पंचायती राज से संबंधित है, राइट, पंचायतों का गठन किया गया था। तो शहरी निकाय का 74 अमेंडमेंट था, तो अगर आपने 74 डाला है तो ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 41 सावरकर से था, राइट। इसमें क्या दिया हुआ था कि जो सही है उसके बारे में वो बताओ। पहला ही ऑप्शन था कि 1857 की इसने जो आंदोलन हुआ था उसको इसने क्या कहा है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम का है, बिल्कुल कहा है, इसने तो बुक भी लिखी है, राइट, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर 1857, इसने ये बुक भी लिखी है, राइट। तो ये ऑप्शन में था, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आई होप ये वीर सावरकर वाला आपका सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 42 मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, बुक किसने लिखी है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो किसने लिखी है, तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो बुक लिखी है ये किसने लिखी है, अब्राहम मैस्लो ने लिखी है, जिसमें वो 5 प्रकार की नीड बताता है कि आदमी की 5 टाइप्स की क्या होती है, नीड होती है, एक के बाद एक वो पूरी होनी चाहिए, राइट। तो यही तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में वो कहता है, राइट। तो ये किसने दी है, मैस्लो ने दी है, मैस्लो। तो आई होप कि आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनोब्रुक सम्मेलन 43, मीनोब्रुक सम्मेलन फर्स्ट मीनोब्रुक सम्मेलन कब हुआ, कॉन्फ्रेंस कब हुई, राइट। ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1968 में हुई थी फर्स्ट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, और सेकंड की अगर बात करें तो 1988 में हुई थी। तो ये पब्लिक एड से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें यह भी नहीं पूछा गया था कि उसमें क्या चीजें, जैसे रिलेवेंस पे, एक्शन पे क्या क्या किया गया, नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था कि मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे एल्टन मेयो के बारे में पूछा गया था, राइट, हार्थोन प्रयोग के बारे में पूछा गया था, ये ऑप्शन में था हार्थोन, राइट। तो ये एल्टन मेयो ने किया था, एल्टन मेयो ने किया था, राइट। जो पहला ये इसका प्रकाश वो पूछा गया था कि भाई किसने दिया है, तो हार्थोन प्रयोग पूछा गया था, एल्टन मेयो ने दिया है, राइट। एक पूछा गया था आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास से संबंधित था। तो सतत विकास क्या होता है, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट।
क्या होता है, देखिए सतत विकास क्या होता है कि वर्तमान में जब हम किसी संसाधनों का यूज करते हैं तो उसको भविष्यों को देखते हुए करते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में संसाधन है तो उसका यूज कर लेंगे, नहीं, उसका यूज इतना करेंगे कि भविष्यों की पीढ़ियों के लिए भी वो समान रहे। तो ये 45 क्वेश्चन जो थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, और 10 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आए थे जो मैंने कहा है जो कॉम्प्रहेंशन से संबंधित थे। तो आई होप इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए। कोई क्वेश्चन मुझे इतने याद थे, आप देख लीजिए। आप मेरे साथ भी कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन और आए हुए थे। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही सिंपल था, मॉडरेट टू टफ भी था, क्योंकि पेपर 1 को अगर देखें तो पेपर 1 मुझे लगा काफ़ी टफ दिया हुआ था। तो आप प्लीज़ एनालाइज कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन कैसा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।